winner is Government Higher Secondary School. Any guesses? Government Higher Secondary School, Akhnur. हौसले बुलंद हो तो मंजिल हासिल हो ही जाती है। यूं ही नहीं कहा जाता तारे जमीन पर, कल के बच्चे आज का भविष्य। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको लेके आई हूँ अभी अखनूर में, और अखनूर में आज एक प्राउड मोमेंट है। वो प्राउड मोमेंट क्या है हम आपको बता दें। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं, लड़कियां, आज जूनियर मास्टर शेफ का किताब 2024 का लेके आई हैं, और उन बच्चियों से आपको मिलवाने जा रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो हम आपसे स्टार्ट करेंगे, कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत ज़्यादा अच्छा था। कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हुई हमें कि हम मतलब फर्स्ट पोजीशन हासिल करके इस साल के जूनियर मास्टर शेफ ऑफ द ईयर बने हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की बच्चियाँ हैं, और एक का नाम अभिलाषा है और दूसरी का नाम हमारे साथ है अनुशिका। और ये बच्चियाँ जो हैं, वैसे तो कहा जाता है कि लेडीज़ और बच्चियों के हाथ में जो है वो मैजिक होता है खाने का, है ना? तो सबसे पहले हम अभिलाषा से पूछेंगे, कितना स्ट्रगल रहा इस सफ़र में और वहाँ तक पहुँचने में आपको? ज़्यादा तो नहीं था। ईजी था? हाँ, इजी था। अच्छा, क्या कैटेगरीज जो है आपको दी गई वहाँ पे? फायर कैटेगरी थी और एक नॉन फायर कैटेगरी थी। अच्छा, हम नॉन फायर कैटेगरी में गए थे। फायर कैटेगरी में गए थे। कितना समय लगा और क्या क्या आपको बनाने के लिए उन्होंने कहा कि किस तरह का उन्होंने टारगेट? तीन चीज़ें दी थी, मेन कोर्स, डेजर्ट और स्टार्टर्स दिए थे बनाने के लिए। 3 घंटे मिले थे हमें बनाने के लिए। 3 घंटे मिले थे। हाँ, तो ये पहले आप सोच के गए थे कि इन 3 घंटों में बनाना क्या है, या आपको पता था ये टाइटल मिलेगा हमें? नहीं, हमने बस 3 घंटों में हमें टाइम दिया गया था। हमने बस सोच लिया कि हमने ये बनाना है और इतने घंटों में बना देना है। बस फिर हमने आगे कभी कुकिंग की थी? आगे कभी कभार मम्मा हमें बोलती थी कि कुकिंग करना सीख लो, कभी काम आता है। तो इस बार आ गया काम हमें। वैसे आप क्या क्या बना लेती हो? दाल चावल रोटी, कभी कभार। रोटी एकदम गोल बनती है? नहीं नहीं। ज़्यादा मतलब कभी कभार नक्शा बन जाता है, कभी कभार गोल बन जाती है। इतनी अच्छी रोटी नहीं आती, बाकी दाल चावल अच्छे हो जाते हैं, सब्जी वगैरह भी अच्छी हो जाती है। तो इस बार टारगेट आपको ज़्यादा था क्योंकि आपको स्टार्टर्स बनाने थे? हाँ, ये आता नहीं था, ये इसकी वजह से हुआ है सारा। अच्छा, इनकी वजह से हुआ है। अच्छा, आपको स्टार्टर्स आते थे बनाना? हाँ। क्या क्या बना लेते हो स्टार्टर्स में? स्टार्टर में फ्रेंच फ्राइज वगैरह, पनीर वगैरह सब कुछ बना लेती हूँ। मम्मा ने सिखाया सब कुछ। अच्छा, तो वहाँ पे आपने स्टार्टर्स में क्या बनाया था? सूजी के बॉल बनाए थे, सूजी पोटैटो बॉल्स। अच्छा, वो घर पे पहले कभी बनाए? हाँ, मम्मा ने सिखाए हैं। मम्मा ने सिखाया? हाँ। तो कैसे बने, मतलब कि कितना टाइम लगाया आपने एक डिश को बनाने में? पहले तो जब सूजी बॉल बनाए थे, पहले एक बार वो नीचे गिर गया था हमसे, फिर हमने फिर से बनाया था। मतलब आधा घंटा लगा था बनाने में। उस दौरान कुछ ऐसी डिफिकल्टी लगी, आपको लगा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा? उस टाइम हमें, जब हमारे पास लास्ट 15 मिनट बचे थे, हम बना रहे थे दम आलू। फिर उसमें तड़के में हमारी गलती हो गई थी, तड़का हमारा बार बार ख़राब हो जा रहा था दही की वजह से। फिर लास्ट में हमने सोचा कि शायद हमारा नहीं हो पाएगा, लेकिन बाद में हमने होप रखी, फिर हो गया हमसे। अच्छा, माइंड में ये कैसे आया कि मेन कोर्स में आपको खाने में दम आलू बनाने? क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जिसमें इसमें डिशेस भी जम्मू कश्मीर के हिसाब से हमें चुननी थी। तो हमने बेस्ट ये सोचा कि कश्मीर का चुन लेते हैं, दम आलू और चावल बस। बल्कि राजमा डोगरों का काफ़ी खाया होगा सबने। राजमा नहीं बने थे इस बार, मक्की की रोटी बने थे और दही के मक्खन बने थे और साग बना था। अच्छा, ये मतलब कि उन्होंने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ था इन्हीं चीज़ों में से आपको लेना है कुछ? हम मतलब मोस्टली बच्चों ने ये किया था कि जम्मू कश्मीर का ट्रेडिशन मतलब सारा चुन के, तो उन्होंने उसी हिसाब से डिशेस बनाई थी। ओके। कि आपको इस सफ़र में मतलब कि कितना लगा कि हम जा रहे हैं, और किस किस की सपोर्ट जो थी वो, खास करके स्कूल्स की कितनी सपोर्ट रही आपको? स्कूल की ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी, घर वालों की सबसे ज़्यादा थी। क्योंकि स्कूल वालों ने हमें बताया भी नहीं था कि ऐसा कोई कंपटीशन होना है। हमारी एक मैम है अंजलि मैम, उन्होंने मेरे को पर्सनली सेंड किया था, तब हमें पता लगा था। तो स्कूल वालों ने बताया भी नहीं था हमें, और घर वालों ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था, पापा और मम्मा ने। एक्चुअली ये ऑर्गेनाइज़ किया था भारतीय एयरटेल फाउंडेशन, तो उन्होंने ही हमें बताया था कि ऐसे ऐसे है। स्कूल वालों से तो कुछ मतलब उनका सपोर्ट ही नहीं था,
ऐसे क्यों अच्छा, बताया आप? नहीं खुद मतलब कि कभी इंटरेस्ट था कि आपका कुकिंग की तरफ जाना है स्टडी के साथ साथ? इतना इंटरेस्ट नहीं मगर थोड़ा बहुत था मेरा। अब क्या लग रहा है, मतलब कि जूनियर शेफ अब इंटरेस्ट है। अब है, मतलब कि मास्टर शेफ तक पहुंच सकते हो? हाँ। मास्टर शेफ तक जाना जो टीवी में आता है देखते हैं। हाँ, मेरा एम है बचपन से मुझे शेफ़ ही बनना है। शेफ ही बनना है। हाँ। अच्छा, फिर और क्या क्या बना लेते हो? दाल चावल मतलब मैगी मैक्रोनी सब कुछ बना लेती हूँ। सब आता है, हाँ। इंडियन, अपना डोगरी, पंजाबी, हाँ। सब। ये वैसे तो खाना जो है अगर किसी को खुश करना हो तो उसकी शुरुआत है पेट से। पेट सबके साथ लगा है, टेस्ट होना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि अपना जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है और दम आलू जो थे वो बनाए। दम आलू मतलब कि खाने में खाली देखने में अच्छे थे या? देखने में भी अच्छे थे, उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी, मतलब स्वाद भी बहुत अच्छा था उनका। और जब बन गया तो जजेस के मतलब कि कैसे टेस्ट करके कैसा लग रहा था उनके फेस एक्सप्रेशन से? नहीं, अब जजेस ने तो मतलब सीधे ही बोल दिया था कि आप लोगों का हमें बहुत अच्छा लगा, ये तो हम बहुत मतलब चखेंगे ही चखेंगे, लास्ट में बचा देना हमारे लिए। जजेस ने खुद बोला था हमें। ऐसा कुछ था कि उन्होंने कहा नहीं आपको हमारे होटल में आके अब मिलने वाली ये जगह? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए, मंजिल दूर है। हमारे जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए क्या बोलोगे आप? कैसा लग रहा है? और इस फील्ड में अगर आना है तो कितनी स्ट्रगल चाहिए? और वो यहाँ भी मतलब कि यहाँ आके बच्चों का जो है वो लाइफ कैरियर बन सकता है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा करियर बन सकता है, बस आपको अच्छा खाना बनाना आना चाहिए और फ्रेश वेजिटेबल यूज़ करोगे तो खाना अच्छा ही बनेगा। इन केस अगर आप आगे जाके भी इसी फील्ड को चुनते हैं तो आगे आपका ड्रीम क्या रहे? मुझे इंडिया का बेस्ट शेफ़ बनना है, मेरा बचपन से ड्रीम यही है। मेरा वैसे ये ड्रीम नहीं है मगर कोशिश तो हमेशा ये रहेगी कि खाना अच्छा बनाने, क्योंकि जब कहीं भी अकेले सफ़र करना हो कहीं किसी भी जगह पे तो आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, सबको आना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सबको आना चाहिए। बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं। कहा जाता है कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को खुशी होती है जब बच्चा कोई खिताब जीत के आए। दादाजी हमारे साथ है, पहले तो बड़े बुजुर्गों से शुरू करेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत बढ़िया। एक शेफ होता है, एक मास्टर शेफ होता है, मास्टर एक शेफ। जूनियर मास्टर शेफ जीत के आइए। हाँ जी, शुरुआत बहुत है। बहुत बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। किस तरह से आशीर्वाद दो? आशीर्वाद तो मतलब है ही है बच्चों के, तभी तो बढ़ रहे हैं। कुछ आपको भी बना के खिलाया है इसने? हाँ हाँ, बनाती है, खिलाती जादू है, है। हाँ खिलाती है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पढ़ाई के साथ साथ अगर बच्चा इस फील्ड में जा रहा है, कितना सपोर्ट रहे? नहीं, स्पोर्ट तो पूरा है, जिसमें इंटरेस्ट है वो उसी में जाएंगे। ये जबरदस्ती नहीं है कि यही करना है वही करना है। कहीं ये सारा क्रेडिट आपको तो नहीं जाता, क्योंकि मदर बचपन से एक टीचर है जो खुद जैसे उसने बताया बॉल्स बनाना माँ से हाँ, सीखे। नहीं सिखाया है इसको मैंने। जब ये कंपटीशन का पता लगा तब भी मैंने 3-4 दिन लगातार इसके साथ चल रही थी। मैं ये बना ले सिखा रही थी, सीखा था उसने, सीखा भी इंटरेस्ट लेके, फिर वही काम आ गया वो है? काम आ गया। आज फर्स्ट आई है बेटी और नहीं। वो खुशी आपसे बहुत दिख बहुत रही ज्यादा, है। बहुत खुशी। और भी बच्चों को अगर इस फील्ड में आना हो, जैसे कई लोग बोलते हैं होम साइंस रख लेते हैं, हाँ। बच्चे कहते हैं कि नहीं खाना बनाने में क्या ही कैरियर है, या नहीं। लड़कियों को घर पे खाना ही बनाना होता है। बहुत अच्छा कैरियर है, जाना चाहिए, बच्चों को पता लगे। हमें तो पहले पता ही नहीं था कि जम्मू में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है भी। जी, हम वहाँ गए तो हमें पता लगा। अभी इसका तो बचपन से था कि मेरे को शेफ़ बनना है, बचपन से बोलती आ रही है, तो अभी हमें पता लग गया। पहले बाहर हम सर्च कर रहे थे कहाँ भेजेंगे कहाँ भेजेंगे, अभी बस 12th करेगी तो उसके बाद वहीं पे एडमिशन होगी इसकी। बहुत बढ़िया। और ये है एक माता पिता की खुशी, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा किसी भी फील्ड में हो, लेकिन जब अव्वल दर्जे का पास होके आता है तो उसकी अलग ही एक खुशी जो है। के फादर भी साथ में हैं। बच्चा हमेशा डॉक्टर इंजीनियर, माँ बाप की यही होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर टीचर बने, खास करके लड़कियाँ। अभी कहीं और ही दिशा जा रही है, तो क्या कहेंगे? हमारे घर में इस चीज़ का कम से कम नहीं रहा है कि इवन मेरे फादर साहब ने भी कभी इस चीज़ के ऊपर प्रेशराइज नहीं किया हमें कि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड चुननी है। आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें जाइए, उसमें हम पूरी सपोर्ट करेंगे। तो यस, इसने पहले से भी ये बचपन से ये खुराफाती थी, थोड़ी किचन में करती रहती थी उटपटांग हरकतें और मना कर देती थी, मैंने ऐसे नहीं। बट हाँ, अब थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगी है और इसकी माताजी भी इसको सिखा रही है। अच्छा, तो आगे ये इसमें करियर परस्यू करना चाहती है, शेफ़ बनना चाहती हैं, तो हम भी उसके सपोर्ट में हैं।
कैसा लगा इस इंस्टीट्यूट की तरफ से इस तरह के अगर इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ स्कूल्स, कुछ प्राइवेट स्कूल, जैसे आपने बताया 60 स्कूल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट जो जी, किया था, जी। और हमारा गर्ल्स हाई सेकेंडरी भी इसमें था जिसमें इन्होंने फर्स्ट प्राइज लिया है। एब्सोल्युटली 60 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था। और फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का जो मोटिव था ये, क्योंकि इनका मैं अभी यूट्यूब पे भी इनका देख रहा था मैं बाकी फुटेज वगैरह जो, जिसमें ये अपना कॉलेज लेवल के ऊपर, इंटर कॉलेज लेवल के ऊपर या दूसरे उसके लेवल के ऊपर जो है ये कराते हैं। प्लस इनके यहाँ पर अच्छे डिफरेंट कोर्सेज भी हैं जो सपोर्ट करते हैं। और फर्स्ट टाइम, जैसे इनकी मदर भी आपको बता चुकी हैं कि हम ऑलरेडी इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे थे कि 12th के बाद इसको आगे फर्दर जो है होटल मैनेजमेंट के लिए कहाँ भेजना है हमने। तो यहाँ पर जो है हमें अभी पता लगा, हम परसों गए थे जब, तो हमने पता लगा कि यहाँ पर हमारे जम्मू में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि आगे जाके जो है कोर्स कराने के बाद में आगे 100% प्लेसमेंट की भी गारंटी लेते हैं। एंड 5 स्टार्स में ही ये जो है आगे प्लेसमेंट्स देते हैं। तो इसमें अलग अलग है, फूड एंड बेवरेजेस में आप जा सकते हैं, हाउसकीपिंग में आप जा सकते हैं, फ्रंट ऑफिस में जा सकते हैं। तो अलग अलग लेवल के कोर्सेज हैं जो 1.5 साल के डिप्लोमा कोर्सेज वो बता रहे थे हमें। और उसके बाद जो है आगे इंटर्नशिप होती है 1 साल की, वो 1 साल की इंटर्नशिप के बाद में वो प्लेसमेंट भी वो खुद ही करवाते हैं। जी। तो ये ऐसी चीज़ अगर जम्मू में अवेलेबल है हमारे पास में। और बात ये है कि इसका अभी तक पूरे जम्मू क्षेत्र में जो है मतलब एक तरह से एडवर्टीजमेंट अगर हम कहें तो नहीं हुई है, लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो आज हम गए हैं तो 60 से ज़्यादा स्कूल ही पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली ये चीज़ तो है। और ये उनके जो प्रिंसिपल मिस्टर भट्ट है, ज्योति भट्ट, उन्होंने भी उस टाइम पे यही चीज़ एम्फेसाइज की थी कि हम और ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन करना चाहते हैं और स्कूल्स में जाना चाहते हैं, इस तरह की और चीज़ें हम इनवाइट करना चाहेंगे। एंड बहुत अच्छी फैसिलिटेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है तो डेफिनेटली हाईटेक इंस्टीट्यूट है, सारा हम देख के आए हैं वहाँ पर, तो बढ़िया चीज़ है। इसी के साथ अनुष्का के फादर भी हैं। सर, मुबारक है आपको, बेटी जूनियर मास्टर शेफ बन के आई है। जी, हमें इस बात की काफ़ी खुशी है और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहे हमारा पूरा सपोर्ट उसे रहेगा, चाहे वो कुछ भी करना चाहे। तो बाकी इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि उसने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया। आगे घर पे बनाती थी कुछ? जी हाँ, आगे बनाती हाँ, मदर का पूरा सपोर्ट करती है और कुछ अगर नई डिशेज इसको पता चलती है तो सीखने की भी कोशिश करती है। आप खाने के शौकीन हैं? वैसे मैं तो ऑल ओवर इंडिया के जितने की ट्रेडिशनल फूड हैं खाने का शौकीन हूँ। अब मतलब कि एक होप है कि रोज नई नई डिशेस जो है वो मिला करेंगी। नहीं, वो तो है। हम ये चाहते हैं कि ये डिशेज सिर्फ ये अपने फैमिली मेम्बर्स को ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सर्व कर सके, इस काबिल ये बने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अलग ही खुशी है, चाहे मैंने पहले भी बोला फील्ड कोई भी हो, लेकिन बच्चे अगर अपने काम को अपना पैशन बना ले तो वो आसमान के तारे भी तोड़ के ला सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, बच्चों को खूब सारी मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि अखनूर की बेटियां आज जूनियर मास्टर शेफ जो है 2024 वो जीत के आई हैं। वो समय दूर नहीं जब ये मास्टर शेफ भी लेके आएंगी। मुझे दीजिए आगे, मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।